नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 2 से 17 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। श्राद्ध पक्ष के दौरान हम हमारे पितृेश्वरों को याद करते हैं, उनको तर्पण दिया जाता है, उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। तो 2 से 17 के बीच में आपके जो भी पितृेश्वर हैं उनके दिन के हिसाब से आप श्राद्ध जरूर करें। और जिनको पितृदोष है विशेष रूप से, उनको तो अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। साथ ही यदि आपने पितृदोष पूजा नहीं करवाई है तो श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको पितृदोष निवारण पूजा अवश्य करवानी चाहिए। अपने पितृेश्वरों का अगर आपको आशीर्वाद मिला तो आप अपनी जिंदगी में हर तरीके से, हर समस्या से पार होकर उन्नति और प्रगति को प्राप्त करेंगे और आप पर आने वाली प्रत्येक समस्या पितृेश्वर अपने ऊपर लेंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो श्राद्ध पक्ष के दौरान आप सभी अपने पितृेश्वरों का तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन और जानवरों को भोजन अवश्य करवाएं। अब आगे बढ़ते हैं और सितंबर माह में ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन इस महीने क्या कहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे उथल पुथल इस महीने सितंबर माह में ग्रहों की स्थिति में देखने को मिलेगी। साथ ही एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन भी, साल का दूसरा राशि परिवर्तन मैं कह सकती हूँ, वो सितंबर माह में होने वाला है। तो जान लेते हैं कि कौन सा राशि परिवर्तन होने वाला है और ग्रहों की पोजीशन कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 16 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन इस महीने हो रहा है। अभी वो वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, 2 सितंबर को सिंह से कन्या में और उसके बाद 22 सितंबर को वे कन्या से तुला में प्रवेश करेंगे। साथ ही शुक्र ग्रह भी इस माह 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 1 सितंबर को ही वे मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे और 28 सितंबर को वे कर्क से सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, यानी पूरे महीने के लास्ट में जाकर वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ग्रह कौन कौन से स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। तो 3 ग्रह इस माह स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल ग्रह जो कि मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे, गुरु ग्रह जो कि धनु राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और तीसरे और लास्ट ग्रह शनि ग्रह जो कि मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं, परंतु अभी तक वक्री चल रहे थे और 29 सितंबर को वे वक्री से मार्गी, पुनः मार्गी हो जाएंगे। यानी अब तक शनि का प्रकोप बहुत अधिक हमको देखने को मिल रहा था, पूरे विश्व में बहुत अधिक उथल पुथल शनि के इस वक्री होने के कारण हो रही थी, वो अब वापस से शांत होंगे और अपने मार्ग को पकड़ लेंगे, मार्गी हो जाएंगे। और सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जो कि इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है वो है राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु और केतु 23 सितंबर को राशि परिवर्तित करने वाला है। राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 23 सितंबर को वे मिथुन से वृषभ में प्रवेश करेंगे और केतु ग्रह जो कि धनु राशि में गुरु के साथ चांडाल योग का निर्माण अभी तक कर रहे थे, वो राशि परिवर्तित करके 23 सितंबर को धनु से वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं, पश्चिमगामी चलते हैं, इसीलिए वे उल्टे चल रहे हैं, मिथुन से वृषभ में और केतु से वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। और जो ये गुरु केतु का चांडाल योग अभी तक बना हुआ था, उस वजह से ये संक्रमण हमारे पूरे विश्व में बहुत अधिक फैल रहा था, और विशेषकर हमारे देश में भी फैल रहा था, वो अब थोड़ा सा रिड्यूस होना स्टार्ट होगा जब गुरु, राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन होगा तब, और गुरु केतु का चांडाल योग टूट जाएगा, केतु वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तब। यानी आपकी राशि में केतु आ रहे हैं, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप वर्क प्लेस इस समय चेंज करना चाहते हैं या फिर नए घर का अगर आपका सपना है तो वो वृश्चिक राशि वालों का जरूर पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और मासिक राशिफल के बारे में भी जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की। देखिए, पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो केतु जो है वो आपके लग्न में जाकर विराजमान हो रहे हैं, आपकी राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं, तो थोड़ी सी पर्सनैलिटी को वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। हालांकि लग्नेश मंगल स्वग्रही होकर मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी और डेयरिंग रहेगी, परंतु केतु की वजह से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, जगह छोड़नी पड़ सकती है। दधियाल पक्ष से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, पारिवारिक संबंध बहुत अधिक
प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके कुटुंब का पूरा साथ और मार्गदर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। जो काम आपके अब तक अधूरे रह गए थे वो काम अब द्रुत गति से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। गुरु केतु का चांडाल योग भी सेकंड हाउस के अंदर बन रहा है, तो थोड़ा सा कुटुंब से कुछ अशुभ समाचार भी मिल सकते हैं। कुछ आपके कुटुंब के लोग संक्रमित हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा उनके प्रति भी अवेयर रहना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग में आप बनते हुए दिखाई देंगे। 23 सितंबर के बाद जब केतु का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जो ज्ञान से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं और गुरु सेकंड हाउस में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, उनकी फेम में, प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर रखते हैं, या फिर टीचर हैं या लेक्चरर हैं, या फिर कोई नेता है, भाषण देने का काम, साहित्य जगत से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। अच्छे फेम और नाम में वृद्धि होगी। यश और कीर्ति, मान सम्मान इस समय आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है और कुटुंब के सहयोग से आपको कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से मिलने वाला है। विवाह अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के इस समय बहुत अच्छे चांसेस आपके देखने को मिलेंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा, वो हर कदम पर आपको सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के स्थान के स्वामी शनि स्वग्रही होकर अपने ही घर में विराजमान हो रहे हैं। इस समय भाई बहनों के सहयोग से आप बहुत अच्छी डील ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको हासिल हो सकता है। अगर आप खनन विभाग या फिर तेल से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको उसमें बहुत बड़ा फायदा अपने भाई बहनों की मदद से होने वाला है। ये टाइम आपके कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का है। आप न्यायप्रिय इस समय बनेंगे, सत्यनिष्ठ बनेंगे, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। इस समय आप अपनी कोई अभिरुचि है, आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, उनको भी पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। हस्ताक्षर करते समय, साइन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी पेपर को पढ़ने के बाद ही सिग्नेचर करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। वहीं माँ के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग इस समय देखने को मिलेगी। जो काम आपके अब तक आपकी माँ के सहयोग से अधूरे रह गए थे या नहीं हो पा रहे थे, वो अब पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आपकी माँ के साथ आपकी एक अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, वो रिश्तों को सुधारने में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्य क्षेत्र में भी उनकी एक अग्रणी भूमिका आपके साथ में देखने को मिलेगी। आपका कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। वहीं संतान पक्ष को लेकर भी आपके जीवन में शुभ समाचारों की झड़ी लगेगी। वो आपकी पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। अपनी करिकुलर एक्टिविटीज, कला के क्षेत्र में वो आपको अचंभित करते हुए दिखाई देगी। अगर आपके बराबर की है तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छे लाभ की योजनाएं आप अपनी संतान की हेल्प से, यानी अपने बच्चों की हेल्प से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने ननियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। विशेषकर मामा का पूरा साथ और सहयोग आपको जरूर देखने को मिलेगा। उनकी हेल्प से आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपको उनकी हेल्प मिली तो उनकी हेल्प से आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। यानी उनकी पूरी अच्छी गाइडेंस आपको इस समय प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आप कोई बड़ा उच्च प्रशासनिक पद भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि राहु सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शनि पर सप्तम भाव के स्वामी है जो शुक्र, उसकी सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है। इसलिए जीवन साथी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ अनर्गल बहस का वातावरण, कुछ भ्रम की स्थिति, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। परंतु इस समय आपके जीवन साथी के सहयोग से आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं। इस समय जीवन साथी के सहयोग से आप कोई मुकदमे यदि आप पर चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, तो उनकी हेल्प से आप वो कोर्ट केस में हासिल विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी की हेल्प से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने के चांसेस बने हुए हैं। आपके ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग झेलनी पड़ेगी, परंतु महीने के एंड में वो मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप ही खत्म हो जाएगी और आपके रिश्ते वापस से नॉर्मल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पिता के साथ आपको बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। पिता पूरे समर्पण भाव से और बहुत अच्छी गाइडेंस से आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। यानी पिता से बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी इस समय देखने को मिलेगी। दूसरे रिश्तों को ठीक करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान आपके साथ रहेगा। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब आ जाते हैं हम आर्थिक पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि आर्थिक स्थिति
आपकी इस माह कैसी रहने वाली है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि आधे महीने यानी 16 सितंबर को कर्म भाव से जो स्वग्रही अभी होकर बैठे हैं वो लाभ भाव में जा रहे हैं आपके, और साथ में बुध भी लाभ भाव में जाकर विराजमान ऑलरेडी हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं बुध, और स्वग्रही होकर लाभ भाव में जाकर बैठ रहे हैं। बहुत बढ़िया आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने देखने को मिलेगी। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो कार्य आप निश्चित तौर पर कर डालेंगे। आईटी सेक्टर में विशेष उपलब्धि आप हासिल करेंगे। वहीं आप प्रशासनिक सेवाओं में, गवर्नमेंट जॉब में भी आप ट्राई कर सकते हैं। मेडिकल लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इस समय आपका सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। आभूषणों की खरीदारी भी आप इस समय कर सकते हैं। घर में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप इस समय व्यस्त रह सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास भी आप कर सकते हैं। इस समय आप कोई लॉटरी, जुआ, सट्टा यदि आप खेलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। आकस्मिक धन लाभ की भी प्राप्ति के योग पूर्णतया आपके इस समय बने हुए हैं। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है। साथ ही किसानों के लिए जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड है उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी आपके एक्सचेंज करेंगे। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो वो इस महीने इजीली बिक जाएगी, और यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसका भी सौदा आपका इस महीने तय होता हुआ दिखाई देगा, यानी आपका सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक रूप से आप बहुत ही उन्नत अपने आप को महसूस करेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, व्यवसाय और करियर के बारे में। देखिए, शिक्षा, व्यवसाय और करियर की दृष्टि से देखो तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। आप अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने माता पिता, अपनी स्कूल का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, लेक्चररशिप से जुड़े हुए हैं, या फिर आपका कोई कोचिंग सेंटर है, तो भी आपको बहुत ही अच्छी और विशेष उपलब्धियां इस समय हासिल होगी। करियर की दृष्टि से यदि देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। जो रोजगार लोग हैं उनको, बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। आपको मनचाही नौकरी मिलने के चांसेस भी इस समय बने हुए हैं। मेडिकल लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं, कोई डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो और या फिर फार्मेसी का आपने कोर्स कर रखा है, या फिर आप आभूषणों से रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी लाभ की स्थितियां, बहुत अच्छे फेम की स्थितियां लेकर आया है। आपकी फेम में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, मान सम्मान, यश, कीर्ति में इस समय इजाफा होगा, वृद्धि होगी, और आपको उच्च प्रशासनिक पद भी प्राप्त हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपके निकलने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। ओवरऑल शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा और महत्वपूर्ण निकलने वाला है। बस मेहनत आपको करनी है, लगन और निष्ठा से आप आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अपने आप ही देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जीवन साथी के बारे में जान लेते हैं। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। राहु जो कि 23 सितंबर के बाद में सप्तम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। वैसे 23 सितंबर का टाइम तक का टाइम ठीक ठाक रहेगा, परंतु 23 सितंबर के बाद में आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि जीवन साथी के नाम से यदि आप कोई लॉटरी खरीदते हैं या फिर कोई सट्टा खेलते हैं, कोई पैसा ऐसे अचानक अप होने वाले कार्यों में, रिस्की कार्यों में आप डालते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मुकदमे अगर आप पर कोई चल रहे हैं और इस समय आपका फैसला आना है, 23 सितंबर के बाद में वो फैसला आपके पक्ष में जाएगा, परंतु आप दोनों के बीच में कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा होना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होना, ये स्थितियां आपको जरूर फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी ये शुक्र, जिस पर शनि की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है और राहु भी सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये टाइम बहुत ही सोच समझकर और संभल कर आगे बढ़ने का है। छोटी छोटी बातों को अपने बीच में न आने दें, ईगो को क्लैश न करें और समझदारी से काम करें। अगर कोई झगड़ा हो भी रहा है तो एक कहता है तो दूसरा चुप हो जाए, तो उसी में ही समझदारी है, उसमें आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, रिश्ता थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, मेंटली आप टेंशन में आ सकते हैं, पर कोई बड़ी समस्या आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं फेस करनी पड़ेगी। पर प्रेम प्रसंगों के मामले में विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। इस समय ऐसा पार्टनर आप मत चूज कर लीजिएगा जो आपको आगे जाकर नुकसान पहुंचाए, आपको धोखा दे, आपका दिल टूट जाए और जीवन पर से, प्यार पर से, प्रेम पर से आपका विश्वास उठा दे। इसलिए बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़िए, बहुत कसौटी पर परखिए, अपने पार्टनर के साथ में अच्छे से टाइम एक्सपेंड कीजिए, उसे समझिए वो आपके लिए सही है या नहीं है, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं।
इसीलिए जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना आपके लिए जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो तो रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि स्वास्थ्य भाव में जाकर बैठे हैं, अपने ही घर में जाकर बैठे हैं। रोगों से रिलेटेड कोई भी समस्या बहुत लंबे टाइम से यदि आपके चल रही थी, यानी बीपी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, या फिर कोई ब्लड से रिलेटेड, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी, तो अब उसमें आपको आराम आएगा। रोगों में आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगा, परंतु आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये मौसम भी ठीक नहीं है, इस समय बीपी फ्लक्चुएशन की बहुत अधिक संभावना रहती है, इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहें। मंगलवार को हनुमान जी के, बालाजी के दर्शन करें, उन पर सिंदूर चढ़ाएं और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ लें। हेल्दी लाइफ जिए, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या स्वास्थ्य से संबंधित नहीं झेलनी पड़ेगी। वैसे ओवरऑल स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको इस महीने स्वास्थ्य संबंधी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो स्वास्थ्य के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि इस माह आपका दाम्पत्य जीवन इतना अच्छा नहीं है, राहु सप्तम भाव में जाकर बैठ रहे, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि भी है। तो पहले तो आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनि भगवान को तेल चढ़ाना है, काले तिल डालकर उनके ऊपर तेल अर्पित करें, उनको शांत करें ताकि उनकी दृष्टि शांत हो और आपको आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बने। दूसरा उपाय, आपको आपके जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग अच्छी करनी है तो आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी। खासकर आप शिव परिवार को पकड़ लें, शिव, पार्वती और गणेश जी, जो कि तीनों एक साथ बैठे हो, ऐसी मूर्ति को आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और इन पर संयुक्त रूप से पंचामृत से अभिषेक करें। अपने जीवन साथी के साथ में मिलकर दोनों एक साथ अभिषेक करें, इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। राहु का जो दोष है उसको बुध दूर करते हैं, तो वो गणेश जी की कृपा से दूर हो जाएगा और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। और अगर आप कोई लॉटरी से रिलेटेड काम अपने जीवन साथी के नाम से अभी इस समय लेते हैं तो भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आपको जरूर अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।